हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, प्रतिशतता के अनुप्रयोग। मैं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत या फिर इसको बोलते हैं परसेंट। ये होता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर प्रतिशत में हमको दो शब्द मिलते हैं, प्रति और शत। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम 100 में उसका गिनती करते हैं तो ये जो है प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, या बोल सकते हैं 100 में से। अब यहां पर जो है अगर मैं बोलता हूं कि बटे 100 या 100 में से, तो ये जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लेते हैं आप जो है कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और गणित विषय का जो है टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में 100 अंक में आपको मिलता है 40 अंक। तो इसका मतलब क्या है? इसी को हम बोलते हैं 40%। अब ये अगर हम भिन्न के हिसाब से देखें तो 40 में अगर 100 मिलता है, उल्टा बोल दिया, 100 में अगर 40 अंक मिलता है तो इसको हम लिखते क्या है? 40/100। ये हम भिन्न के आधार पर देख रहे हैं। 100 अंक का टेस्ट हुआ, 40 अंक आपको प्राप्त हुआ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 40/100। अब यहां पर आपका स्पष्ट हो जाता है 100 में से का मतलब 100 अंक में 40 अंक जो है आपको प्राप्त हो रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत के रूप में 40%। अर्थात 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100। अब यहां पर जो दूसरा शब्द मैं लिख दिया हूं परसेंट, तो यहां पर भी वही मतलब है। पर यानी कि प्रति, और प्रति मतलब क्या होता है? एक। ठीक है। और सेंट मतलब होता है 100। कुल मिलाकर के हमको वही चीज पता चलेगा, 100 में, या फिर यहां पे भी हो गया 100 में। तो प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा जो है आपका 100 में से कितना प्राप्त हो रहा है, यही जो है आपका प्रतिशत कहलाता है। अगर हम कहीं पर लिखते हैं 1%, तो ये हो जाएगा 1/100। 2%, 2/100। अगर कहीं पर लिख दिया जाए x%, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? x/100। तो ये तो जो है हमारा जो है सामान्य तरीके से ये हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ा सा हमको अभ्यास होना चाहिए ताकि प्रतिशत के बारे में हम कुछ लिख सकें। जैसे अगर आपको जो है कहीं भिन्न के रूप में दिया गया है, उसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, ठीक है, प्रतिशत में बदलो, ऐसा अगर आपको दे दिया जाए और कहीं पे दे दिया गया है आपका 1/4। अब ये 1/4 तो आपका भिन्न के रूप में है। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? सीधा सीधा 1/4 गुणित 100% लिख दें। अब यहां पर जो है ये 100% का आपने यहां पे गुणा क्यों किया? क्योंकि किसी में ऐसा नियम तो है नहीं कि आप सीधा सीधा गुणा कर देंगे। गुणा इसलिए किया गया है कि 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब होगा 100/100, और ये कट जाएगा, यानी कि यहां पर आया कितना? 1। तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो, कोई अंतर तो आता नहीं है। इसीलिए 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/4 गुणित क्या कर देते हैं? 100%। अब इसको कटा लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। इस प्रकार से ये आपका कितना बन जाता है? 25%। यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%। अब दूसरा यहां पर अगर दे दिया जाए, आपको कहीं लिख दिया जाता है 3x/4। हालांकि यहां पर जो है x
हम चर राशि ले लिए हैं, यहाँ पे इस टाइप का लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं डायरेक्ट 3/4 को ले लेता हूं। तो 3/4 को अगर लोगे प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए, तो 3/4 गुणित क्या कर देंगे 100%, 4 एकम 4 दूनी 4 पंचे, तो ये 25 दिया क्या हो गया 75% हो जाता है। तो ये हो गया आपका भिन्न के रूप में अगर दिया रहेगा तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं। इसका दूसरा देखते हैं, अगर हमको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे करेंगे। प्रतिशत में दिया गया है, मान लो एक प्रश्न मैं ले लेता हूं ऐसे ही, 20 का 10%, 20 का 10% आपको ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे 20 और का मतलब होता है गुणा, और 10% को लिखेंगे 10/100। ये 1 जीरो 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, ये 1 जीरो, कितना आया 2। इसका मतलब 20 का 10% हमको कितना प्राप्त होता है 2। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब का जो है उपयोग अभी जो हम प्रश्न हल करेंगे वहां पर होने वाला है। अगर हम कहीं पर एक ये ले लें 75 का 25%, तो ये हो जाएगा 75 गुणित 25% मतलब 25/100, 25 एकम 25 चौक, ये आ गया 75/4। आप भाग दे करके जो है उसको दशमलव के रूप में भी बदल सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो है प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया है। अब हम देखते हैं ये प्रतिशत का उपयोग क्या किया जाता है। तो प्रतिशत का उपयोग जो है कई जगह में हम करते हैं, जिनमें से एक है ब्याज ज्ञात करना। ब्याज ज्ञात करने के लिए जो है प्रतिशत का हम उपयोग करते हैं। तो बाकी और उपयोग भी हैं, लेकिन इस क्लास में 8वीं में जो है हम लोग ब्याज ज्ञात करने के लिए और टैक्स ज्ञात करने के लिए जो है उपयोग करने वाले हैं। तो यहां पर ब्याज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ब्याज होता क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है दे देता हूं। मान लेते हैं आपको जो है कोई कार्य करना है और कहीं से जो है आप पैसा उधार लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास गए और बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ काम है, इसके लिए आप 20,000 रुपए जो है आप मुझे उधार दे दो। वो व्यक्ति जो है आपको 20,000 रुपए जो है उधार दे देता है। आप ये बोल करके लाते हैं कि 2 वर्ष बाद आप उस आदमी को जो है वो पैसा वापस करेंगे। अब 20,000 रुपया उसने आपको दे दिया, 2 वर्ष बाद आप उसको वापस करने जाते हैं। तो वापस करते समय जो है ये 20,000 रुपए तो आपको देना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ रुपए देना होता है। जो अतिरिक्त राशि देते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और ये ब्याज की गणना करने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है जिसको हम बोलते हैं दर। तो ये इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति से पैसा हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं, या बैंक से जो है हम पैसा उधार लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका मूलधन। क्या कहलाएगा, मूलधन। आप किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए उधार लिए हो, यानी कि वो क्या कहलाएगा, मूलधन। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। एक्चुअल में समय क्या होता है कि आप कितने बार जो है ब्याज की गणना करेंगे उसके लिए होता है। और उसके बाद जब हम वापस करते हैं तो मूलधन के अलावा जितना राशि अतिरिक्त हमको देना होता है वो कहलाता है ब्याज। मान लेते हैं आप 20,000 रुपए लिए थे और आपने उनको वापस किया 20,200 रुपए। मान लो 20,000 आपने उधार लिया था और दिया कितना, 20,200। तो ये जो 200 रुपया एक्स्ट्रा आप जो दे रहे हैं, है ना, ये 200 रुपया एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं यही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो दर क्या हुआ, जिस समय आप उधार लेते हैं तो उनको जो है कुछ शर्त के आधार पर जो है वो व्यक्ति आपको पैसा देता है। वो यदि बोले कि भाई मुझे 100 रुपए के पीछे 1 रुपए जो है एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर बोल दें 5 रुपए।
अगर आप 100 रुपए उधार लोगे तो आप मेरे को वापस करोगे 1 साल बाद, तो आपको 100 रुपया के पीछे 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा करके जो बोल रहे हैं 100 रुपए के पीछे, वही जो है आपका दर कहलाता है। 100 रुपए के पीछे 5 रुपए अगर देंगे तो वो कहलाता है आपका 5% दर कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया और ब्याज हो गया। जब वापस किया जाता है ना, जिससे हम उधार लिए हैं उसको वापस करते हैं, तो मूलधन यानी कि 20,000 को तो आप देंगे ही, साथ में आप ब्याज भी देते हैं और ये दोनों को मिला करके एक अलग राशि प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो भी राशि होता है उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन। यानी कि उधार लिए मूलधन कहलाएगा, जितने समय के लिए वो समय नोट करेंगे, किस दर पर दे रहे हैं और कितने समय बाद वापस किया जा रहा है। तो वापस करते समय आपको दो चीज देना होता है, एक तो मूलधन और दूसरा ब्याज। तो ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो राशि मिलता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। अब जो ब्याज की गणना जो किया जाता है, ब्याज की गणना दो तरीके से करते हैं। एक होता है आपका साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। दोनों में से जो है कौन सा ज्यादा होता है, साधारण ब्याज का राशि ज्यादा होगा या चक्रवृद्धि ब्याज का? आइए देखते हैं। तो साधारण ब्याज होता क्या है, एक एग्जांपल में यहां पे देखते हैं। मान लेते हैं मूलधन है 1,000 रुपए, दर है 10% वार्षिक और समय है 2 वर्ष। यानी कि किसी व्यक्ति से आपने 1,000 रुपए उधार लिया, किस दर पर? 10% वार्षिक पर, और 2 वर्ष बाद जो है लौटाना है। तो अगर हम साधारण ब्याज की गणना करें तो साधारण ब्याज के लिए जो सूत्र है ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे होता है 100। आप सीधा सीधा यहाँ पे मूलधन 1,000, दर कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष और बटे में 100। यहां पर एक जीरो कैंसिल, यहां से एक जीरो कैंसिल, तो ये 100 और गुणित 2 कितना हो गया 200 रुपए। यानी कि अगर अब आप साधारण ब्याज के हिसाब से जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं तो जब 2 वर्ष बाद जाएंगे तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को जो आप राशि देंगे, मूलधन 1,000 को तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 200 रुपया और देंगे, तो ये कितना हो जाता है 1,200 रुपए आपको देना होगा। ये कहलाता है आपका साधारण ब्याज। लेकिन यही जो है जब चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में होगा क्या, चूंकि 2 वर्ष के लिए लिया गया है तो ब्याज की गणना 2 बार किया जाएगा। 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो ब्याज की गणना करेंगे और जो ब्याज आता है वो जो है फिर से मूलधन में जुड़ जाता है। यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे प्रथम वर्ष के लिए देखें तो प्रथम वर्ष के लिए देखोगे तो ब्याज हम गणना करेंगे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे हो जाएगा 100। मूलधन 1,000, दर 10%, समय 1। अब बोलोगे यहां पर समय तो 2 वर्ष दिया है तो आप 1 क्यों किए? चूंकि 2 वर्ष दिया है इसलिए हम 2 बार ब्याज की गणना करेंगे। तो पहले वर्ष के लिए हम गणना कर रहे हैं तो समय की जगह 1 रखना पड़ेगा, बटे कितना हो जाएगा 100। कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 100 रुपए। अब ये जो है प्रथम वर्ष के लिए क्या हो गया ब्याज। तो अब यहां पर जो मिश्र धन ज्ञात करेंगे, नियम के अनुसार 1 साल बाद अगर वापस करते तो ये उसका मूलधन 1,000 और ब्याज 100 रुपया को दे देते। तो अब यहां पर क्या हो गया 1,100 रुपए जो है आपका मिश्र धन बन गया। और यही मिश्र धन
दूसरे वर्ष का क्या बनेगा, मूलधन बनेगा, दूसरे वर्ष का मूलधन। अब यहां पर अगर हम ब्याज की गणना करें तो उस कंडीशन में मूलधन 1000 न होकर के 1100 होगा, दर 10, समय 1 और बटे 100। अब देखिए यहां पर कितना आया, 110 रुपए। पहले साल का ब्याज था 100 रुपए और दूसरे साल का ब्याज कितना है, 110 रुपए। कुल ब्याज अगर हम देखें तो 100 और 110 दोनों को जोड़ के कितना होता है, 210। जबकि पहले वाले में देखिए साधारण ब्याज के हिसाब से ज्ञात कर रहे थे तो ब्याज हमको 200 पड़ रहा था, और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देख रहे हैं तो ब्याज हमको कितना पड़ रहा है, 210 रुपए। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ज्यादा बनता है, कारण यहां पर ब्याज का भी ब्याज हमको देना पड़ता है। तो अंतिम में उसको जो मिश्र धन लौटाना है, कुल राशि जो लौटाना है 1000, पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का ब्याज 110, तो ये हो जाएगा 1110 रुपए। अब देख लीजिए पहले शर्त के अनुसार जो है, अरे गड़बड़ हुआ, 100 ये 200 हो जाएगा। साधारण ब्याज में वापस जब करते 2 साल बाद तो 1200 रुपए यानी कि 1200 रुपए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 1210 रुपया जो है वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमने देखा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसमें जो है ब्याज की राशि ज्यादा दिया जाता है, तो ये जो है हमने देखा। तो ये जो है आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल जो है हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।